नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको दिखाने वाले हैं राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट की कुछ एक्साइटिंग और बहुत ही मिस्टीरियस प्लेसेस। सबसे पहले हम देखेंगे भानगढ़ फोर्ट, जो कि भारत का सबसे हॉन्टेड प्लेस है, सबसे भूतिया जगह है। उसके बाद हम देखेंगे अजबगढ़ फोर्ट, जो कि अभी हमारे पीछे आपको नज़र आ रहा है। अजबगढ़ फोर्ट भी एक हॉन्टेड और एक भूतिया पैलेस है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। भानगढ़ फोर्ट के पास ही स्थित है, लगभग 15 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद आप अजबगढ़ फोर्ट देख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं भानगढ़ फोर्ट के सबसे ज़्यादा हॉन्टेड यानी कि भूतिया पैलेस के अंदर, जो कि सेनापतियों का महल हुआ करता था। यहाँ पर अंदर आते हैं, आपको एक्चुअल में फील हो जाएगा कि ये हॉन्टेड है या नहीं है। यहाँ की आवाज़ों को ज़रा ध्यान से सुनिए। शायद आपने नज़ारा पहले ना देखा हो, कुछ अलग चीज़ है यहाँ पर अंदर महल के अंदर, और लाखों की संख्या में बैट्स हैं यहाँ पर। कोई अकेला आदमी हिम्मत ही नहीं कर पाएगा आके। अकेला आदमी नहीं आ सकता यहाँ पर। ओह, पुराने समय में भानगढ़ किला आबाद हुआ करता था। ये इतनी खूबसूरत जगह हुआ करती थी जो कि देखते ही बनती थी, लेकिन तांत्रिक के श्राप के बाद ये पूरी जगह खंडर हो गई, पूरी जगह उजड़ गई। तो अब यहाँ से हम फोर्ट के ऊपर की ओर चढ़ाई करते जा रहे हैं। ये फोर्ट 4 मंजिला है, 4 मंजिल की बिल्डिंग्स हैं इसके अंदर, और यहाँ से आपको कम ही दिख रही होंगी, लेकिन ऊपर जाके हम आपको क्लियरली दिखाएंगे कि 4 मंजिला इमारतें हैं ये पूरी, और अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो अंदर चल के देखते हैं। जैसे हम भानगढ़ फोर्ट में चढ़ाई करते हैं, सबसे पहले हमें एक गुप्त दरवाज़ा या फिर एक सुरंग नज़र आती है यहाँ पर। अंदर की तरफ आप यहाँ से देख सकते हैं। हम अंदर की तरफ तो नहीं जाएंगे, पर ये है फोर्ट का बेसमेंट एरिया, जिसमें सुरंग है, गुप्त तहखाने हैं अंदर की साइड बने हुए हैं। हम इसको अंदर से जाकर नहीं दिखाएंगे आपको, क्योंकि अंदर काफ़ी चमगादड़ भी हो सकते हैं और कुछ खतरा भी हो सकता है। अंदर कोई जीव जंतु भी हो सकता है, तो अंदर तो नहीं जाएंगे। लेकिन ये एक पुराने टाइम का गुप्त दरवाज़ा हुआ करता था। तो अब यहाँ से हम प्रवेश करने जा रहे हैं भानगढ़ फोर्ट के 2nd फ्लोर के अंदर। ये है भूतिया किला भानगढ़। अब आप यहाँ से अंदर से ही देखने की कोशिश कीजिए। हम थोड़ा सा यहाँ पर अंदर साइलेंस भी रखेंगे, ताकि आपको एक्चुअल जो यहाँ की कंडीशन है उसका पता लगता रहे। यहाँ पर आप देखिए, ये रूम्स हैं। यहाँ पर अभी चमगादड़ रहने लग गए हैं। ये चमगादड़ की बीट है जो ब्लैक कलर की आपको दिख रही है, और यहाँ पर भी कुछ रूम्स हैं। यहाँ पर भी चमगादड़ की बीट है, और बहुत अंधेरा है अंदर की साइड। अंदर की साइड अंधेरा होने की वजह से हम अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अंधेरा, डार्कनेस है, और ये सुरंगें हैं अंदर जाती हुई। यहाँ पर अंदर चलते हुए आपको मैं कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर सैनिक खड़ा हुआ करते थे, 2 गार्ड्स, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर आगे आते हैं। ये है इस फोर्ट का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस। आप मेरे पीछे देख पाएंगे, ये पूरा डार्कनेस है। आप यहाँ पर एक तरह से जैसे आप हॉरर मूवीज़ में देखते हैं, वो सेम टू सेम सीन यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी एक गार्ड खड़ा होता था, यहाँ पर भी एक गार्ड खड़ा होता था। इसी तरह से यहाँ पर पूरी गैलरीज में गार्ड खड़ा हुआ करते थे। ये भी गार्ड खड़ा होने की प्लेस है। और अब आपको मैं थोड़ा सा सन्नाटा रखूँगा, आप इस जगह को एक्चुअल में ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर एक मंदिर है, जो कि जिंद महाराज का मंदिर है, उनका स्थान है, जो कि भूतों के हेड होते हैं। यहाँ पर हम उनका नमन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अब हम चल रहे हैं भानगढ़ फोर्ट के सबसे डरावने हिस्से की तरफ। ये भानगढ़ फोर्ट के डरावने हिस्सों में से एक है, और इसके अंदर आ चुके हैं। ये भी 2nd फ्लोर का एरिया है, और यहाँ से बेसमेंट का एरिया जाता है। जो बेसमेंट है इस किले का, वहाँ की सुरंगें यहाँ से होकर गुजरती है, और यहाँ पर अंदर की ओर आते जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही सही में बहुत ज़्यादा हॉरर लग रहा है। गहरा डीप है, कुछ ज़्यादा हॉरर। यहाँ एक्चुअल में एक सुरंग है। यहाँ पर एक सुरंग है। मैं थोड़ा सा लाइट ऑन करता हूँ। यहाँ पर थोड़ी चमगादड़ की बदबू ज़्यादा है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं। ओह, रियल में चमगादड़ है यहाँ। काफ़ी गहरा है। ओके, ये चमगादड़ ही चमगादड़ है, और ये पूरा बेसमेंट का एरिया है। सुरंग नीचे तक जा रही है, और मुझे एक्चुअल में डर लग रहा है। यहाँ पे आप अकेले नहीं आ सकते। ये चमगादड़ों का पूरा एरिया है, बेसमेंट तक जाता है। ये बेसमेंट तक
मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ऊपर से। स्टेयर्स भी हैं, सीढ़ियाँ हैं। और अब थोड़ा सा पीछे से आते हैं, ये बेसमेंट तक जाने का रास्ता है। ये सेकंड फ्लोर का वो एरिया है जिसमें एक दूसरी सुरंग है जो कि नीचे बेसमेंट एरिया तक जाती है। मैं आपको वही सुरंग दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ बहुत अंधेरा है और दीवारों पर चमगादड़ें लगी हुई हैं। यहाँ पर आप सीढ़ियाँ देख पाएंगे, ये सीढ़ियाँ हैं चमगादड़, ये चमगादड़ है पूरे इस फोर्ट के अंदर। देखिए यहाँ से चमगादड़ें आती हुई। और ये बेसमेंट का एरिया है, यहाँ पर से आप देख सकते हैं बेसमेंट। यहाँ पर क्या है कि ये भूतिया एक्टिविटी होने की वजह से कोई भी नीचे नहीं जाता और नीचे जहरीली जीव जैसे कि सांप गोयरा होने की वजह से हम नीचे नहीं जा सकते। इस वजह से यहाँ नीचे गंदगी है और यहाँ पर चमगादड़ें आप दीवारों पर देख पाएंगे। मैं आपको दीवारों पर चमगादड़ें दिखाऊंगा बहुत सारी, ये भी एक साथ देखिए। यहाँ पर बैट्स ही बैट्स है, पूरी दीवार पर आप चमगादड़ देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं भानगढ़ फोर्ट के सबसे ज़्यादा हॉन्टेड यानी कि भूतिया पैलेस के अंदर, जो कि सेनापतियों का महल हुआ करता था। यहाँ पर अंदर आते हैं, आपको एक्चुअल में फील हो जाएगा कि ये हॉन्टेड है या नहीं है। यहाँ की आवाज़ों को ज़रा ध्यान से सुनिए। वैसे तो ये बैट्स की आवाज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर लाखों की संख्या में बैट से चमगादड़ हैं। सामने की ओर आप रास्ता देखिए, ये जा रहा है सेनापतियों के एक रूम की तरफ। चमगादड़ लाखों की संख्या में यहाँ पर है, बहुत सारी चमगादड़ एक साथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ ऊपर की तरफ देखिए आप, लाखों की संख्या में आपको चमगादड़ नज़र आएंगे यहाँ पर एक साथ। और यहाँ पर एक तरह का स्टोर रूम हुआ करता था पुराने टाइम पर। सेनापतियों का जो भी सामान हुआ करता था वो यहाँ रखा जाता था, स्टोर रूम है ये। और यहाँ पर आते हैं हम, ये कुछ गुप्त रास्ते हैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ भी काफ़ी सारी चमगादड़ हैं और अकेले हम यहाँ पर नहीं हैं। और एक्चुअली में आपको यहाँ पर भूतिया एक्चुअल में फील होगा कि ये हॉन्टेड है प्लेस। और यहाँ पर ये जो रास्ते जा रहे हैं, ये कोई आने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसमें बहुत सारी सुरंगें हैं, अंदर जा सकते हैं। अंदर काफी अंदर बहुत ज़्यादा चमगादड़ है, अंदर जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अंदर आते हैं। वो यहाँ पर सुरंग है, यहाँ पर सुरंग वाला रास्ता है। अंदर आइए, अंदर आइए। अंदर वो तो पैर मत रखना, पैर नहीं रखना यहाँ पे। यहाँ पर सुरंग वाले रास्ते, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अरे उधर पैर मत, हाँ नहीं रख रहा। यहाँ पर देखिए ये सुरंग है, ये अंदर की तरफ जाती है और बहुत लंबी सुरंग है, यहाँ से दिख भी नहीं पा रही है। नीचे रख सकते हैं पैर। यहाँ पर सुरंग है, ये देखिए। ओह, ये कनेक्टेड रूम है एक और। हम भानगढ़ फोर्ट के बिल्कुल अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत बस अंदर नहीं जाना। यहाँ देखिए ये रास्ता जो है महल से बाहर जा रहा है और यहाँ पर ये रास्ते कहीं और जाके खुलते हैं, बिल्कुल सुरंग नुमा रास्ते बने हुए हैं। ये रास्ता तो भानगढ़ फोर्ट के बाहर जाके खुलता है। यहाँ से आप थोड़ा सा देख पाएंगे, ये देखिए भानगढ़ फोर्ट के अंदर का ये नज़ारा है। ये शायद आपने ये नज़ारा पहले ना देखा हो, कुछ अलग चीज़ है यहाँ पर अंदर महल के अंदर। और लाखों की संख्या में बैट्स हैं यहाँ पर। कोई अकेला आदमी हिम्मत ही नहीं कर पाएगा आके। अकेला आदमी नहीं आ सकता यहाँ पर। ओ तो अब हम भानगढ़ फोर्ट के थर्ड फ्लोर पर आ चुके हैं। ये है राजा रानी का महल। यहाँ पर राजा रानी का रहा करते थे। ये पूरा संगमरमर का यानी कि मार्बल का बना हुआ है। और ये जो स्विमिंग पूल एरिया की मैं बात कर रहा था वो ये एरिया है। ये स्विमिंग पूल हुआ करता था पुराने टाइम पर, लेकिन अब ये ख़राब हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ राजा रानी के महल थे। और ये जो एरिया है यहाँ पर थोड़ा सा अंदर से देखने की कोशिश करते हैं इसे। यहाँ पर ये जो पिलर्स हैं सिर्फ पिलर्स रह चुके हैं आप यहाँ पर, लेकिन देख सकते हैं रूम के आर्किटेक्चर, रूम के फॉर्म्स। यहाँ पर डोर हुआ करता होगा। अब यहाँ से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन दिखाने वाला हूँ भानगढ़ फोर्ट का। यहाँ पर आप हिल टॉप पर एक छतरी नुमा आकृति देख पा रहे होंगे। ये छतरी नुमा आकृति सैनिकों की एक तरह की छावनी है। यहाँ पर 10 से 15 सैनिक सिपाही लोग तैनात रहा करते थे, क्योंकि पहाड़ी का टॉप है। तो यहाँ से आप पहाड़ी के टॉप से दूर दूर तक का एरिया देख सकते हैं। यहाँ से आप, हम भानगढ़ फोर्ट के टॉप मोस्ट सिरे पर हैं, यहाँ से आप दूर दूर तक का एरिया देख पाएंगे। और उसी छतरी से सिर्फ निगरानी रखने का काम किया जाता था। 10 से 15 सैनिक वहाँ छतरी पर रहा करते थे। उस छतरी के नीचे एक बेसमेंट एरिया भी है। बेसमेंट एरिया ऐसा जिसमें कि रहने की सुविधाएं थी सैनिकों के लिए। यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए रास्ता बना हुआ था। ये जो आप यहाँ पर पत्थर देख रहे हैं पूरे पहाड़ तक जाते हुए, पहले यहाँ पर सीढ़ियाँ हुआ करती थी, लेकिन बारिश के कारण ये सारी सीढ़ियाँ ध्वस्त हो चुकी हैं और सिर्फ पत्थरों का अवशेष यहाँ पर रह गया है।
राजा रानी के महल से होते हुए अब हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर के सभा हॉल में। अब चलते हैं, अंदर चलते हैं और वहाँ देखते हैं हमें क्या नज़र आता है। यहाँ से आगे की ओर जाएंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं सभा भवन में, जो कि पुराने टाइम पर यहाँ पर सभा लगाई जाती थी। यहाँ पर राजा उनके मंत्रियों के साथ यहाँ पर सभा किया करते थे। और ये बीच में एक मंदिर था पहले, यहाँ पर उनकी कुलदेवी हुआ करती थी, यहाँ पर स्थापित थी। लेकिन अब यहाँ पर रानी रत्नावती जी की पूजा की जाती है, उनका नमन किया जाता है। पहले युद्ध में जाने से पहले यहाँ पर देवी थी, उनकी आराधना की जाती थी, उसके बाद ही युद्ध में जाया जाता था। यहाँ पर कुछ कमरे बने हुए हैं जो कि सभा भवन का ही एक हिस्सा है। और यहाँ पर ये ऊपर जो आप मंजिल देख पा रहे हैं, ये चौथा फ्लोर था भानगढ़ फोर्ट का। यहाँ पर आप ये जितने भी रूम्स देख पा रहे हैं, ये सभी दास दासियों के रूम हुआ करते थे। और यहाँ पर ये चौथी मंजिल के ऊपर भी 3 मंजिलें हुआ करती थी। टोटल मिलाकर भानगढ़ फोर्ट में 7 मंजिला हुआ करती थी, लेकिन 3 मंजिलें श्राप के कारण पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं और बाकी हिस्सा भी आप यहाँ देख रहे हैं पूरा खंडर हो चुका है। यहाँ पर देखिए इस तरह के रूम्स हुआ करते थे पुराने टाइम पर दास दासियों के। यहाँ अंदर भी रूम्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये स्टोर रूम है और यहाँ पर भी रूम है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये अंदर के साइड इस तरह के रूम्स बने हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोकल पीपल हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किसी तरह की हॉरर एक्टिविटीज़ या भूतिया एक्टिविटीज़ होती हैं या नहीं। हम लोग जाए या कोई जा रहे हैं या कोई जा रहा है। आप है ना साफ भावना से आओगे तो यहाँ कुछ भी नहीं है, खूब घूमो खूब जो भी, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये जरूर है कि जैसे खाली जगह हो जाती है उसमें कुछ भूत प्रीतों की बास हो जाते हैं, हो जाती है, ऐसा कुछ है तो सही। सर आप यहीं पास में रहते हैं? हाँ, मैं यहीं पास में रहता हूँ, थाना का जी मेरा गांव है। अच्छा अच्छा। हाँ। सर आपको क्या लगता है भानगढ़ फोर्ट हॉन्टेड है या फिर ये सिर्फ अफवाह है? नहीं, ये रियलिटी है, ओनली रियलिटी है कि हाँ, यहाँ पे भूत है। भूत है। हाँ, यहाँ दिन के टाइम पे कोई आ सकता है? हाँ, दिन के टाइम पे आ सकता है, रात के टाइम पे कोई नहीं आ सकता। 5:30 बजे बाद। अच्छा, 5:30 बजे बाद कोई नहीं आ सकता। एक्चुअल में भूतिया एक्टिविटीज देखी गई? हाँ, बिल्कुल देखे गए यहाँ पे। अच्छा। जो यहाँ के पहले चैनल वाले आते थे उनको लोगों की भी 1-2 की मौत हो चुकी है यहाँ पे। अच्छा। और जो मतलब यहाँ के गाँव के जो आसपास के नजदीक लोग हैं वो भी देख चुके हैं। अच्छा। कि यहाँ पे कोई नहीं आ सकते 5:30 बजे बाद। अच्छा। हाँ सर एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, मान लीजिए अभी यहाँ पर अलाउड नहीं है 5:30 बजे बाद आना जी, लेकिन मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लो, इमेजिन करो कोई आने दे आपको, तो क्या आप आओगे? नहीं, आपकी हिम्मत हो जाएगी? नहीं, हिम्मत किसी होगी? की नहीं होती। किसी की हिम्मत नहीं होगी। मतलब एक्चुअल में कुछ चीज़ है यहाँ पर, कुछ एक्चुअल में नेगेटिव एनर्जी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं यहाँ पर। यहाँ पे आप अभी पैलेस में गए थे, महल में, महल आपको में। कुछ डर सा लगा? बिल्कुल डर लगता है वहाँ पे, जैसे हाँ, अंधेरा हमको भी लगा है, एक जगह तो, चमगादड़ वगैरह काफी- है तो वहाँ पे काफी डर डर लगता है। लाखों की मात्रा में चमगादड़ है, बिल्कुल है। अकेले नहीं जा सकते। अकेले नहीं जा सकते। मतलब हमारे टूरिस्ट जो आप देख रहे हैं अभी, अगर आप भानगढ़ अकेले आते हैं तो यहाँ पर आप नहीं आ पाएंगे। अंदर आपकी हिम्मत नहीं होगी अंदर जाने की। नहीं होगी। हिम्मत हाँ, होगी एक आदमी नहीं जा कोई नहीं जा सकता। यहाँ पर हम लोकल पीपल जो विलेज में रहते हैं, यहाँ पर गांव में भानगढ़ किले के पास, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या भानगढ़ फोर्ट में एक्चुअल में हॉरर एक्टिविटीज़ यानी कि भूतिया एक्टिविटी होती है या नहीं। नमस्ते सर। हाँ जी, आप सर यहाँ भानगढ़ किले के पास में ही रहते हैं, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर है और यहाँ से तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है हाँ, पास के। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ एक्चुअल में भूतिया एक्टिविटी? भूतिया है, डरावनी जगह भी है, डरावनी जगह भी है? हमेशा नहीं होता है, जी। कभी कभी बार होता है। जी। आप जाते कहो भूत मिल जाए, जी, वो जी। तो होता नहीं, ऐसा नहीं होता। पर जिसकी गन खराब हो उसको मिलता है। अच्छा अच्छा। ऐसे हमेशा ऐसी थोड़ी कुछ होता घटनाएं है। भी हुई होगी? घटना हुई घटनाएं है, होती है, होती रहती है, कई बार हुई ये है। अफवाह नहीं है, यहाँ पर भूतिया एक्टिविटी एक्चुअल हाँ में हाँ, लोग सही में है, सही में इसीलिए आते हाँ, हैं। इसीलिए आते हैं। जैसे इसीलिए आते हैं। होता है, कईयों को हाँ, दिखाई भी दिया है, दिखाई कईयों को दिया भी है, आवाजें भी आवाजें तो कई तरह की आती कई है, तरह की आती कई है। तरह की आती अब और भी आती है। अभी भी आती है। तो अब हम भानगढ़ फोर्ट के एक ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहाँ पर अक्सर लोग नहीं जाते और इस बारे में नहीं जानते। ये रास्ता जाता है एक पुरानी बस्ती की तरफ, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर लोग रहा करते थे पुराने टाइम पर। और यहाँ पर 2 स्पेशल मंदिर हैं, एक मंगला देवी मंदिर और एक है केशव राय जी मंदिर, और वो इसी रास्ते से होकर जाते हैं। आप यहाँ नीचे रास्ता भी देख सकते हैं। इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए काफ़ी सारे बरगद के पेड़ नज़र आते हैं जो कि बहुत साल पुराने, लगभग 200-250 साल पुराने ये बरगद के पेड़ हैं। और जैसा कि ये फोर्ट हॉन्टेड है, यहाँ पर आप इन स्ट्रक्चर्स को देखकर ऑटोमेटिकली, अगर आप अलग आते हैं यहाँ पर सिंगल आते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा डर फील हो सकता है, थोड़ा सा डर लग सकता है। वैसे अगर आप यहाँ पर ग्रुप में आते हैं तो आपको दिन के दौरान यहाँ पर डर नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कि शायद आपको भयभीत कर दे।
मंगला देवी मंदिर तक जाते वक्त इस रास्ते के दौरान हमें वापस से पुराने खंडर और हवेलियां नज़र आती हैं जहां पर पुराने टाइम पर लोग रहा करते थे। तो अब यहाँ हम पीछे के रास्ते से जा रहे हैं मंगला देवी मंदिर के अंदर। यहाँ पर एक पेड़ बना हुआ है जो कि हॉन्टेड थोड़ा दिखाई दे रहा है, थोड़ा भूतिया पेड़ है, लेकिन चलते हैं मंदिर के और। तो अब हम पहुँच चुके हैं मंगला देवी मंदिर के यहाँ पर। किसी भी मंदिर में यहाँ पर मूर्तियाँ नहीं हैं। यहाँ पर केशव राय जी का मंदिर है, वहाँ पर आप यहाँ पर से देख सकेंगे। मंगला देवी मंदिर से ही केशव राय जी का मंदिर भी दिखाई देता है। तो अब हम उस रास्ते को फॉलो करते करते पहुँच चुके हैं उस हॉन्टेड पेड़ की ओर, जो कि बहुत ही पुराना है। अकेला आदमी यहाँ पर नहीं आ पाता क्योंकि उसे एक्चुअल में पहले ही ये जगह हॉन्टेड है। और ये जो पेड़ है, इसके आर्किटेक्चर, इसके स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं, जो लटाएं लटकी हुई हैं यहाँ पर। कोई भी आदमी अकेला यहाँ पर खड़ा होकर उसे डर ही महसूस होगा यहाँ पर। प्राचीन काल में भानगढ़ एक बहुत ही सुंदर नगर हुआ करता था, लेकिन अब ये पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पर आप अवशेष देख पाएंगे, ये भानगढ़ के अवशेष हैं, सिर्फ यहाँ पर खंडर ही रह चुके हैं। ये एक श्राप की वजह से हुआ। सिंधी सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक था, जिसके श्राप की वजह से ये पूरा शहर, पूरा प्राचीन नगर उजड़ चुका है। तो अब हम पहुँच चुके हैं राजपुरोहित हवेली पर। ये देखिए, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत हवेली का स्ट्रक्चर नज़र आता है। वहाँ से छोटा सा नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ से आप देखेंगे तो बहुत बड़ी हवेली है। ये जो आपको यहाँ पर छोटी छोटी दीवारें दिख रही हैं, ये ध्वस्त हो चुकी हैं, खंडर हो चुकी है, लेकिन पुराने टाइम पर ये बड़े स्ट्रक्चर हुआ करते थे। और जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, ये कुआं हुआ करता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 कुंड बने हुए हैं। जितना भी बरसात का पानी आता था, ये पहाड़ आप देख पा रहे हैं भानगढ़ किले के जस्ट ऊपर, ये अरावली की रेंज है। और यहाँ पर जितना भी बारिश का पानी आता था, वो फर्स्ट कुंड में जाकर इकट्ठा होता था। ये कुंड गहरा है क्योंकि डायरेक्ट पानी यहाँ पर गिरता था। इस पानी का उपयोग किया जाता था पानी पीने के लिए। जो स्त्रियाँ थी वो यहाँ से पानी लेकर जाती थी पीने के लिए। यहाँ पर दूसरा कुंड है, यहाँ कुल मिला के 3 कुंड है। एक ये दूसरा कुंड है, यहाँ पर जो जेंट्स लोग होते थे, जो पुरुष लोग होते थे, वो नहाया करते थे। ये तीनों कुंड आपस में लिंक्ड हैं। वहाँ से यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये 3 होल्स हैं जो कि फर्स्ट कुंड से सेकंड कुंड को जोड़ते हैं। फिर यहाँ से थर्ड कुंड की शुरुआत होती है, जो कि सेकंड कुंड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर स्त्रियाँ, जो महिलाएं होती थीं, वो स्नान किया करती थीं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी तीसरा कुंड है। और फिर ये जो पानी है, ये नाले के रूप में, जो भी हमने नाला देखा, वहाँ से बहता हुआ बाहर की ओर चला जाता था। तो अब हम पहुंच चुके हैं सोमेश्वर मंदिर में, और यहाँ पर ये भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ पर शिवलिंग भी विराजमान है, यहाँ पर नंदी बैल भी हैं। लेकिन ये जो शिवलिंग और नंदी बैल विराजमान किए गए हैं, ये लोकल लोगों द्वारा बाद में किए गए हैं, ये पुरानी स्थापना नहीं है। यहाँ पर आप ऊपर जो गुंबद है, जो छत आप देख पा रहे हैं, ये लाइमस्टोन की बनी है, यानी कि चूना पत्थर की बनी हुई है। और ये उसी टाइम का मंदिर है जब ये पूरा शहर आबाद हुआ करता था, ये प्राचीन नगर आबाद हुआ करता था। तांत्रिक ने पूरे गांव को, पूरे इस प्राचीन नगर को श्राप दिया था, लेकिन वो श्राप इन मंदिरों पर काम नहीं किया। सारे मंदिर वैसे के वैसे ही यहाँ पर हैं। भले ही घर ध्वस्त हो गए हों, जो हवेलियाँ थी, जो महल थे, वो ध्वस्त हो गए हों, लेकिन मंदिर यहाँ पर ध्वस्त नहीं हुए हैं। सोमेश्वर मंदिर के जस्ट सामने ही है पंडितों की हवेली। जो सोमेश्वर मंदिर में पुजारी हुआ करते थे, जो पंडित लोग हुआ करते थे, उनकी हवेलियां हैं, वो यहाँ पर रहा करते थे। भानगढ़ दुर्ग राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। उनके बाद 17वीं शताब्दी में मानसिंह प्रथम ने अपने छोटे भाई माधव सिंह प्रथम को ये किला दे दिया। इस दुर्ग का नाम भान सिंह के नाम पर है, जो कि माधव सिंह जी के पितामह थे। माधव सिंह जी के 3 पुत्र थे, सुजान सिंह जी, छत्र सिंह जी और तेज सिंह जी। और रानी रत्नावती महाराजा छत्र सिंह जी की बेटी थी। तो अभी हमने देखा भानगढ़, अब हम आ चुके हैं अजबगढ़ फोर्ट में, जो भी एक भूतिया किला है। और भानगढ़ से इसका डिस्टेंस है लगभग 15 से 20 किलोमीटर का। तो अब यहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं अजबगढ़ फोर्ट के अंदर। यहाँ पर ये सैनिकों की चौकी है, जहाँ पर पुराने टाइम पर पहरेदार पहरा दिया करते थे। सुरंग है, ये सुरंग है जो इधर हमारे जो रुगनाथ देव जी का मंदिर है, हाँ, उसमें जाती है ये। अच्छा, ये सुरंग है। हाँ, इसमें हर आदमी नहीं घुसेगा, हर आदमी बिना उजाला, बिना कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, बिना उजाले नहीं जा सकते। फिर भी थोड़ा सा यहाँ तक आते हैं। हाँ, देख लो, लाइट जोड़ लो। थोड़ा सा यहाँ तक आते हैं।
ये सुरंग है, सुरंग का रास्ता है, थोड़ा सा हम आपको यहाँ से दिखाएंगे। ये देखिए, थोड़ा सा जाता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं जाऊँगा। आगे मत जाना भैया, हाँ, ये बिल्कुल नहीं जाते हैं। लाइट जोड़ ले गए। हाँ, ये देखिए, ये सुरंग है। ये नहीं जा रहा। कितनी गहरी सुरंग ये सुरंग है और ये आपको एक्चुअल में फील कराएगी कि ये फोर्ट हॉन्टेड है। और ये सुरंग कहाँ तक जाके खुलती है? मंदिर तक। ये रुगनाथ जी का जो मंदिर है, हाँ, उसमें जाके शिफ्ट होती है। अच्छा, ये ऐसे भी बताते हैं बड़े बड़े लोग, ये भानगढ़ भी जाती है। ओ, ये सुरंग भानगढ़ भी जाके खुलती है। और इस तरह के अंधेरे से भरी जगह हैं जिन्हें हम हॉन्टेड प्लेसेस कह सकते हैं। और यहाँ पर आवाज़ें गूंजती हैं, जैसे कि मुझे फील हो रहा है एक्चुअल में, आवाज़ें यहाँ पर गूंज रही हैं। दिस इज़ द अजबगढ़ फोर्ट विच कैन बी हॉन्टेड। यहाँ पर इस तरह के तहखाने टाइप के, रूम्स टाइप के बने हुए हैं। फोर्ट के अंदर इस तरह से पतले पतले रास्ते बनाए गए हैं। यहाँ से आप चलेंगे आगे की ओर, पतली पतली गैलरीज है जिनसे होकर हम गुजरते हैं। पुराने टाइम के ये कुंड है जिसमें वाटर स्टोर करके रखा जाता था। यहाँ से मैं आपको अजबगढ़ फोर्ट का एक अलग ही व्यू दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरह की टनल्स और इस तरह की गैलरीज नुमा रास्ते बनाए गए हैं। और यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत ही थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपको जैसे समथिंग हॉरर इज़ जस्ट गोइंग टू कम। यहाँ पर खंडर है, पूरा ये एरिया खंडर है। और यहाँ पर एक्चुअल में आपको डर फील हो सकता है, डर लग सकता है आपको। यहाँ पर दीवारों पर चमगादड़ें हैं और इस तरह का कुछ एरिया है जहाँ पर एक्चुअल में कोई अकेला आदमी नहीं आ सकता। अभी हम हैं अजबगढ़ फोर्ट के अंदर और यहाँ पर कुछ इस तरह के रूम्स बने हुए हैं। छोटे छोटे रूम्स हैं लेकिन बिल्कुल पुराने स्टाइल के रूम्स हैं। यहाँ पर दीपक लगाए जाते थे और यहाँ पर अंदर की साइड सीढ़ियाँ हैं जो कि नीचे की ओर जाती हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जाने वाली ये सीढ़ियाँ हैं। और भी इसमें बहुत सारे फोर्ट के अंदर काफ़ी सारे स्टेयर्स बनी हुई है, अलग अलग रास्तों से फोर्ट के ऊपर आया जा सकता है। फोर्ट में इस तरह के झरोखे भी नजर आएंगे जिससे बाहर की गैलरीज में देखा जा सकता है। फोर्ट के अंदर कुछ इस तरह के हॉन्टेड प्लेसेस भी हैं। इस वजह से कई बार लोगों का कहना होता है कि यहाँ पर ये भूतिया जगह है, जबकि ये डार्कनेस है। यहाँ पर काफ़ी सारी चमगादड़ है और चमगादड़ की बीट यहाँ पर पूरे में फैली हुई है। काफ़ी बुरी दुर्गंध आती है इस दौरान। हम यहाँ पर अंधेरे में हैं बिल्कुल। अभी लाइट करके दिखाते हैं आपको किस तरह का ये नज़ारा यहाँ से नज़र आता है। अजबगढ़ फोर्ट का ये मेन रूम है जहाँ पर जो सरदार होते थे या फिर जो मेन लीडर होते थे, जिनको हम किंग बोल सकते हैं फॉर दिस कंप्लीट एरिया। जैसे कि बताया गया कि यहाँ पर 12 ढाणियाँ हुआ करती थी, यानी कि 12 छोटे छोटे गांव टाइप के इलाके हुआ करते थे और उसका ये हेड हुआ करता था अजबगढ़। तो अजबगढ़ के जो हेड थे उनका ये मेन रूम है कहा जाए। और यहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं कुछ इस तरह के। ये दीवार पर आप देखेंगे यहाँ पर लैंप लगाए जाते थे, यानी कि दिए लगाए जाते थे जिससे रोशनी की जाती थी। और यहाँ पर अंदर की तरफ आते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर अंदर की तरफ भी इस तरह के ही रूम बने हुए हैं। यहाँ पर इस तरह का रूम है। यहाँ से बाहर की ओर एक झरोका बना हुआ है जो बाहर की ओर देखा जा सकता था। वैसे अब ये थोड़ा खंडर हो चुका है। यहाँ पर जो ये पुराना जो कलर दिखाई दे रहे हैं ये पुराने टाइम के हैं। यहाँ पर किसी तरह का रिपेयरिंग वर्क नहीं किया गया है। और इसी के साथ यहाँ पर आगे आएँ तो यहाँ पर एक और रूम बना हुआ है और यहाँ पर बीच बीच में आपको जो आवाज़ें आ रही हैं वो चमगादड़ की आवाज़ें, यानी कि बैट्स की। और ये देखिए ये भी उसी तरह का रूम है और इस रूम से ही इंटरकनेक्टेड है सीढ़ियाँ जो कि आपको अजबगढ़ फोर्ट की 2nd फ्लोर तक लेके जाती है। यहाँ से आप जा सकते हैं 2nd फ्लोर के लिए और 2nd फ्लोर से भी आप ऊपर जा सकते हैं पूरी छत तक। तो यहाँ पर इस तरह के जो हॉन्टेड प्लेसेस हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये हॉन्टेड प्लेसेस हैं, अंदर तहखाने हैं, कुछ सुरंगें बनी हुई हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये अजबगढ़ फोर्ट के अंदर का आर्किटेक्चर है जिसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पुरानी छतें हैं, डैमेज हो चुकी हैं, एक तरह से हम इसे बोल सकते हैं खंडर हो चुका है ये एरिया। यहाँ पर अकेले आने में आपको थोड़ा सा डर लगेगा क्योंकि मे भी सरिस्का से जुड़ा हुआ है, सरिस्का टाइगर रिजर्व से। तो यहाँ पर किसी भी तरह का जंगली जानवर हो सकता है। बैट्स और चमगादड़ तो यहाँ पर हैं ही सही, लेकिन हम भी यहाँ पर सर के साथ आए हैं जो कि अभी यहाँ पर लोकल विलेज पीपल हैं। हमको यहाँ अकेले आने में थोड़ा सा डर लगता है, इस वजह से अकेला आदमी नहीं आ सकता। यहाँ के लोकल यहाँ पे गाँव वालों के साथ डर लग- वैसा डर भी है, वैसा भानगढ़ टाइप का ये वैसा डर डरावना भूतिया जगह। भूतिया 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 हर आदमी नहीं नहीं आ सकता है। ये तो आपके विश्वास से हम आ चुके हैं क्योंकि आप यहाँ के लोकल गाँव वाले हाँ, हो रहा हो इधर से हाँ। इसके ऊपर बैठ करके पूरा भी उसका
जगह का रेखा बनी। अच्छा अच्छा। अजबगढ़ फोर्ट से नीचे का नज़ारा, ये अजबगढ़ गांव है जो कि अब बस गया है थोड़ा दूर जाकर, लेकिन फोर्ट से दूर ही है। और यहाँ पर ये खेत है लोगों के, किसान लोगों के खेत यहाँ से दिखाई देते हैं। और जब आप अजबगढ़ आएंगे तो इस तरह की चढ़ाई आपको चढ़ते हुए ऊपर की ओर आना होगा। सर आपका नाम? मेरा नाम जगदीश प्रसाद है सर। जी भैया, आपका नाम? जितेंद्र कुमार। अच्छा अच्छा, आप यही लोकल गांव में रहते हैं? यहाँ पर पूरा ये जो फोर्ट है वो खंडर हो चुका है। और यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको ये एक झलक दिखाऊंगा, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे फोर्ट में। ये देखिए यहाँ पर लाखों में चमगादड़ है काफ़ी सारे, और चमगादड़ की बीट है नीचे। बहुत अंधेरा है फोर्ट के अंदर। इसमें 27 ग्वाड़े पड़ते हैं। अच्छा, जो पहाड़ है ना, हाँ उसके पास 27 ढाणी हैं वो, अच्छा, जो 27। इस अजबगढ़ में ही पड़ती हैं ये। अच्छा, तो उसका नाम भी अलग अलग है, जैसे गुगली का गुआड़ा है, हाँ हाँ राम जी गुआड़ा है, हाँ। लेसवा गुआड़ा है, राड़ी का गुआड़ा है, हाँ। और कानी खोर है, बरकड़ी है, अच्छा, भूज मन्नाड़ी निमडाला है, फिर राम जी का गुआड़ा है, सोती का गुआड़ा है, हाँ हाँ और फिर जैसे जमादार का गुआड़ा है, हाँ फिर वो जानावत का गुआड़ा है, हनुमान का गुआड़ा है, हाँ। और जमादारों का गुआड़ा है। मतलब ये सबका हेड होता था? ये हेड है अजबगढ़। अच्छा, ये तो हेड सिली होता- बावड़ी सिर्फ उर्ली साइड पूरे ये अजबगढ़ में पड़ते हैं। और इसके अंदर आते थे 12-14 जो हाँ, भी ये ढाणी- 12 बास इसी गांव में 12 यहीं बास। है। अच्छा अच्छा, मतलब गुआड़े तो उधर हैं, हाँ, हाँ, लेकिन हाँ। 12 बास यहीं पे। अच्छा अच्छा। उल्ली साइड का क्या बता रहे थे? ये खंडर है, पहले हाँ। बुजुर्गों के जैसे यहाँ का अजबगढ़ नाम है ये। हाँ हाँ तो अजबगढ़ में क्या है कि जादूगरों का काम बहुत तगड़ा था। हाँ हाँ मतलब गोड बंगाला की विद्या थी इनके हाँ अंदर। हाँ तो यहाँ से आपस में ही, हाँ। जैसे आपके ऊपर मैंने कर दिया, तुमने मेरे ऊपर कर दिया, हाँ। तो वैसे ये सिमट गए सारे लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले के जो कुछ बचे हैं लोग, वो जो परली साइड में जो मार्केट बन गया उधर रहने लगे। अच्छा, उधर रहने लग गए, यहाँ पे अब कोई नहीं अपने रहता। आप ही कुछ- आपस कुछ में है। लड़के ही नष्ट हो गए। ये आपस में वैसे हो गए। आपस में जादू टोना काले करके, कालो हाँ, पहले जादू ब्लैक एक दूसरे पे मैजिक। जादू करते करते ये आपस में अपना आप नष्ट हो गए। अच्छा और फिर ये वैसे तो और जब वो से अजबगढ़ गांव वहाँ बस गया। खंडर ही पड़ा है। हाँ, जब से अजबगढ़ खंडर पड़ा है उसके बाद में बसावट अब हुई है। अच्छा, ये बाद में हाँ। हुए। कुछ बचे थे तो वो जैसे जनता बढ़ने लगे ना, हाँ, तो हाँ। इस हिसाब से बसावट। आगे बसने लग गए। इसमें सातों जात रहती है। अच्छा। ये पहाड़ है ना, हाँ, हाँ। इसके पीछे एक सागर है, अच्छा, पानी का एक जैसे बंद है ना, हाँ हाँ इस तरह का इधर भी बंद है। अच्छा अच्छा, तो इधर ये कट है ना, हाँ। ये इधर होके जाते हैं। हाँ। अंदर नार वगैरह, शेर, चीता जो कुछ है, हाँ हाँ बहुत ज्यादा है यहाँ अच्छा, पर। अंदर की हाँ, तरफ। बहुत ज्यादा यहाँ तक भी आते हैं, लेकिन यहाँ अच्छा, कम अच्छा। आते हैं। उधर परली साइड ज्यादा रहते हैं। अच्छा, उधर भी तेंदुआ पर्वत है। वगैरह आ जाते हाँ, हैं। चारों तरफ पर्वतों के बीच में है वो। अच्छा, जैसे। अब यहाँ से हम देख रहे हैं अजबगढ़ फोर्ट को ऊपर की तरफ से। यहाँ पर नीचे की ओर आप तबारियाँ देख पाएंगे, और नीचे की ओर यहाँ पर एक वाटर सोर्स का होल है। यहाँ पर पुराने टाइम पर पानी को कलेक्ट करके रखा जाता था। और ये मुझे यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये पुराने टाइम पर एक तरह से सभा भवन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर सभा लगा करती थी। फोर्ट की दीवार पर जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि इस तरह के होल्स होते हैं, और ये होल्स हैं गन पॉइंट्स। यहाँ से गन्स, तीर, भाले, जो भी मतलब नीचे अगर शत्रु दिखाई दे रहा है तो यहाँ से उन पर वार करने के लिए इस तरह के होल्स बनाए जाते थे। और ये होल्स अलग अलग साइज़ के होते थे। यहाँ से नीचे के लिए गर्म पानी, तेल के लिए होते थे। यहाँ पर कुछ गन्स वगैरह चलाने के लिए इस तरह के होल्स पूरी दीवार पर बनाए जाते थे। वो जो सुरंग अभी हमने आपको अंदर की ओर दिखाई, वो इस मंदिर की ओर जाती है, जो कि काफ़ी दूर है फोर्ट से। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अभी हम फोर्ट पर खड़े हैं, और फोर्ट से जब जूम करके देखेंगे तो वहाँ पर रघुनाथ जी का मंदिर है। काफ़ी दूर है फोर्ट से, लेकिन वहाँ जाकर ये सुरंग खुलती है। काफ़ी बड़ी सुरंग है, और वो जो सुरंग है काफ़ी हॉन्टेड प्लेस है। आप उसमें बिल्कुल अंदर नहीं जा सकते। अभी यहाँ से हम देख रहे हैं अजबगढ़ फोर्ट के पिछले हिस्से को, यानी कि द बैक साइड ऑफ अजबगढ़ फोर्ट। और कुछ इस तरह का रास्ता है जिसे फॉलो करते हुए हमें अजबगढ़ फोर्ट तक आना पड़ता है। अजबगढ़ फोर्ट से ही सटा हुआ है सरिस्का टाइगर रिजर्व, जिसकी पहाड़ियाँ कुछ यहाँ तक फैली हुई हैं। इसके जस्ट पीछे सरिस्का टाइगर रिजर्व का एक्चुअल पार्ट है।
अजबगढ़ फोर्ट तक जाने का कोई एक्चुअल रास्ता नहीं है, आपको इस तरह से पहाड़ पर चलते हुए ही यहाँ पर ऊपर की ओर जाना पड़ता है और नीचे की तरफ भी आप जाएंगे तो इसी तरह से आपको पहाड़ से ढलान की ओर बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर इसी तरह से झाड़ झंकाड़ उगे हुए हैं। ये है अजबगढ़ फोर्ट जहाँ अभी हमने विज़िट किया, और ये है सरिस्का टाइगर रिज़र्व जो कि जस्ट इसी के पास में है, इसी से सटा हुआ है। भानगढ़ से भी आप देखेंगे तो आपको सरिस्का टाइगर रिज़र्व नज़र आएगा। ये पूरी एक ही रेंज है। अजबगढ़ फोर्ट के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं पुरानी हवेलियाँ जो कि अब खंडर हो चुकी हैं। पुराने टाइम पर यहाँ पर नगर बसा हुआ था और ये पूरी लाइन से यहाँ पर हवेलियाँ हुआ करती थी। आप इन हवेलियों के स्ट्रक्चर्स को आराम से देख सकते हैं, पूरा पुराना काम है। और यहाँ पर दरवाजे भी आप देख सकते हैं, पूरे पुराने टाइम के दरवाजे हैं। अब यहाँ पर एक रोड बना दिया गया है और रोड की वजह से कई सारी ये हवेलियाँ हैं, इनके आगे के हिस्से पूरे ध्वस्त हो चुके हैं। और यहाँ पर आप पूरा अंदर की साइड भी देख सकते हैं हवेलियों को। थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये हवेलियों के अंदरूनी हिस्से हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से पास से जाकर दिखाने वाला हूँ। ये देखिए हवेलियों के अंदरूनी हिस्से हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर लोग रहा करते थे पुराने टाइम पर। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो सामने भी हवेलियाँ हैं और पूरे रास्ते में इसी तरह की हवेलियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुराने ज़माने के दरवाजे हैं, अभी भी काफ़ी सही सलामत हालत में हैं। और यहाँ पर ये जो पुरानी डिज़ाइंस बनाई गई हैं, पुराने कलर्स यूज़ किए गए हैं, वो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। अजबगढ़ के वीरान और खंडर होने के पीछे भी है एक वजह जो कि है काला जादू। काला जादू की वजह से यहाँ के लोग आपस में लड़ झगड़ कर ख़त्म हो गए, पूरी जगह वीरान हो गई, खंडर हो गई। यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हैं पूरे की पूरी हवेलियाँ यहाँ पर खंडर हो चुकी हैं। इस तरह की हवेलियों में अब कोई नहीं रहता। अजबगढ़ किले का निर्माण अजब सिंह जी ने करवाया था जो कि माधव सिंह जी के 3 पुत्रों में से एक थे। अजबगढ़ किले को देखने में आपको आधा से 1 घंटे का समय लगेगा। यहाँ पर किसी तरह का एंट्री शुल्क नहीं है। यहाँ पर आप दिन में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन रात्रि के समय यहाँ पर न आए। यहाँ तक आने के लिए आपको अपना पर्सनल व्हीकल लेकर आना होता है क्योंकि इस एरिया में ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है। और अगर आप भानगढ़ फोर्ट का इतिहास जानना चाहते हैं, पूरे किले को अच्छे से देखना चाहते हैं, तो हमने भानगढ़ फोर्ट पर एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। हमने दिन के समय भानगढ़ फोर्ट को देखा, यहाँ पर किसी तरह की भूतिया एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दी। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, किसी और को दिखाई दे सकती है यहाँ पर। और लेकिन एक चीज़ है कि जो जगह हमने देखी जो अंधकार से भरी हुई है, जहाँ पर लाखों बेड्स हैं, वहाँ पर आपको एक्चुअल में डर लग सकता है। वहाँ पर आपको अलग अलग आवाज़ें भी आ सकती है, वहाँ पर आपको अंदर से ऐसा घबराहट जैसी भी फील हो सकती है। तो वो आपका अपना एक्सपीरियंस है। हमारा भी एक्सपीरियंस है कि वहाँ पर हमको एक्चुअल में डर लगा, लेकिन ये हम श्योर नहीं है इस बारे में कि कोई भूतिया एक्टिविटी है या नहीं है। लेकिन रात को ये एक्टिविटीज़ किस तरह की हो जाती हैं, इसका एक्सपीरियंस रात को ही लिया जा सकता है। लेकिन रात को यहाँ पर आना अलाउड नहीं है और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि रात को ना आए तो ही अच्छा रहेगा यहाँ पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि भानगढ़ फोर्ट आप कैसे पहुँच सकते हैं। भानगढ़ फोर्ट पहुँचने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप अलवर से भानगढ़ आ सकते हैं या फिर आप जयपुर से आ सकते हैं। वैसे अक्सर लोग जयपुर से आते हैं, तो मैं आपको जयपुर से रास्ता बताता हूँ। जयपुर से भानगढ़ का डिस्टेंस है 83 किलोमीटर्स का। यहाँ पर आने के लिए आप सबसे पहले आ जाइए दौसा, जो कि आप जयपुर से आ सकते हैं। इसका डिस्टेंस लगभग 50 से 55 किलोमीटर का है। वहाँ से दौसा से 30 किलोमीटर पड़ता है भानगढ़। तो वहाँ से दौसा से आप बहुत ही इजी ट्रांसपोर्ट है, या तो आपको जीप मिल जाएगी, आपको बस मिल जाएगी, आप इजीली भानगढ़ तक पहुँच सकते हैं। भानगढ़ जिस स्थान पर स्थित है उस गांव का नाम है गोला का बास। भानगढ़ तो किले का नाम है और जो इसके बाहर गांव है उसका नाम है गोला का बास। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भानगढ़ फोर्ट किसी पर्सनल व्हीकल से आते हैं या फिर अपनी पर्सनल कार बुक करके आते हैं तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप किसी पब्लिक व्हीकल का इस्तेमाल करके आते हैं, जैसे बस या जीप से यहाँ पर आते हैं, तो आपको भानगढ़ फोर्ट देखने के बाद गोला का बांस गाँव से 6 बजे से पहले ही यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि 6 बजे बाद यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इतनी सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि एक छोटा गाँव है कि एक छोटा कस्बा है। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा बेस्ट टाइम टू विजिट भानगढ़ फोर्ट। ये बेस्ट मंथ रहेंगे। आप अक्टूबर से
मार्च तक यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि इस दौरान सर्दी का मौसम रहता है। अगर आप गर्मी और मानसून के टाइम यहाँ आते हैं, गर्मी में तो आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं बिकॉज ऑफ हीट और गर्मी, क्योंकि राजस्थान का टेम्परेचर हॉट रहता है बहुत ज़्यादा, और मानसून के टाइम पर हैवी रेन की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप अक्टूबर से मार्च तक के महीने के बीच में यहाँ पर आ सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट भानगढ़ फोर्ट। तो ये थे कुछ एक्साइटिंग प्लेसेस जो कि आप राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।